नाज़रीन, कटी पहाड़ी के सामने इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और इस रोड पे खड़े होकर आपसे बात करना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो रोड है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोगों को टैक्सियों से, रिक्शों से उठा के खड़ा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि वो उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो मुहाजिर है या वो पख्तून है, और अगर वो इनमें से किसी सिविलाइजेशन से होते हैं तो उनको उठा के या तो अगवा कर लिया जाता है या मार दिया जाता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी खूबसूरत भी है। बड़ी खूबसूरती से इस पहाड़ी को काटा गया था और रास्ता बनाया गया था, लेकिन अफसोस कि अब ये बुरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। ऊपर रेंजर्स की चौकी भी है जहाँ पे पहुँचने की हम कोशिश करेंगे और वहाँ पहुँच के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से कैसा लगता है। मैं कस्बा कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये 2.5 नंबर का इलाका है और इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भालू चैम्बर साहब हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक है और उनका जो ताल्लुक है वो अवामी नेशनल पार्टी से है और वो इस कदर ख़तरनाक है कि जब किसी निजी टीवी चैनल की टीम यहाँ पे आती है तो उन पे रॉकेट लॉन्चर्स फेंके जाते हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो यहाँ पे काम करें। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे कस्बा कॉलोनी के कुछ आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि एक्चुअली क्या मुश्किलात हैं और एग्जैक्टली मैं भालू भाई के बारे में जानना चाह रही हूँ कि वो किस किस्म के भालू हैं जो कि लोगों पे लॉन्चर्स गिराते हैं। ये एक पठान लड़का है, भालू चैम्बर इसका नाम है और कटी पहाड़ी का इनका इलाका देहाती इंतहा आला किस्म का कहना चाहिए मंशियात फरोश है। कटी पहाड़ी पे आप जाके चेक कर सकते हैं, चर्च खुलेआम बेचते हैं ये। और कटी पहाड़ी से तो गुजरना महाजरों का इंतहाई मुश्किल है, जब चाहते हैं ऊपर से फायरिंग कर देते हैं, जबकि रेंजर्स भी मौजूद होती है, पुलिस भी मौजूद होती है, उसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आप आबादी में आकर देखें, पट्टी के ऊपर तकरीबन 600 मकानात ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और इसमें से 80% मकानात इन्होंने लूट लिए हैं। पूरा सामान पठानों ने लूट कर ले गए, यहाँ तक के दरवाजे तक निकाल कर ले गए हैं। अच्छा ठीक है, वो जब ये टारगेट किलिंग वगैरह शुरू होती है तो रेंजर तो पुलिस वाले कहाँ चले? ये तो पता ही नहीं होता इनका जाते कहाँ है। और अगर इनसे जाके कंप्लेंट भी की जाती है तो ये कह देते हैं कि भाई हमारा ये ड्यूटी तो यहाँ है, हम जा नहीं सकते। और फिर हायर अथॉरिटी से कंप्लेंट किया है तो आते हैं, राउंड मारा और चले जाते हैं। अच्छा, पहले मुझे कोई बता रहा था कि वो जो पीछे वाला एरिया वहाँ पे वो कहीं छुप जाते हैं जाके, किन एरिया में? देखिए ना, पहाड़ी से फायरिंग होती है, पहाड़ी से फायरिंग करने के बाद उस साइड में उतर जाते हैं, नॉर्थ इस्लामाबाद का इलाका लगता है, डिसलवा टाउन, कोई पूछने वाला नहीं उनको, कोई एक्शन नहीं उनके ऊपर। अगर रेंजर्स आती भी है, चेकआउट करती भी है तो कस्बा के नीचे रिहायशी इलाकों को चेकआउट। इसके अलावा और कौन? अदनान खटक भी है और बहुत सारे नाम है। 5L के अंदर अदनान खटक नाम का एक मशहूर लड़का है जिसने अभी रमजान के अंदर एक दहशत फैला रखी थी इलाके के अंदर। क्या करता था? खुली फायरिंग, खुलेआम फायरिंग थी, टारगेट किलिंग थी, और तब भी पुलिस और रेंजर्स वगैरह नहीं होती, पूछने वाले ही नहीं था। घरों को लूटा जा रहा है, पुलिस से जाके कहा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर डीजल नहीं है, हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हम टिकट नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई तीसरा बंदा वो लड़वा रहा हो। तीसरा बंदा हमारे पास कहाँ से आएगा? तीसरा बंदा इनके यहाँ तो पीछे से पहाड़ी से आ जाते हैं, तालिबान टाइप के लोग आते हैं और करते हैं। हमारे पास कौन सा तीसरा बंदा? आप हमें बताइए। किसी भी घर में जाइए, आप चेकआउट कीजिए, इतने सारे घर पड़े हैं आपके कस्बे में। उनका ये कहना है कि कुछ तालिबान टाइप के लोग आ जाते हैं कटी पहाड़ी के अक्रॉस से, नॉर्थ नाजिमाबाद से, और वो जब आते हैं तो कुछ खटक जात के लोग और फिर कुछ भालू चैम्बर, कुछ एक शख्सियत है वहाँ पे जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। एक और बुजुर्ग साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? याकूब अली। हम उस वक्त से आबाद है जब ये पहाड़ी का वजूद नहीं था। अच्छा, तो जब से पहाड़ी का वजूद हुआ तब से क्या मसले हुआ? बस जब पहाड़ी आती गई आप बात करते गए इनको। लेकिन पहाड़ी तो इसलिए बनाई गई थी ना ताकि वो लोगों का आना जाना आसान हो और लोगों का कुछ नहीं बनाई थोड़ी गई थी, खुद ही आबाद हो गए। अच्छा, ये हमारे तो ये पक्के जो प्लाट है ना, ये कहीं और से भेजा था, मैं नुमाइश उठा के कहीं से बिठा करके, या पक्के प्लाट हमारे नाम से दिए थे, वहाँ से उठा के भेजा था। यहाँ आके आबाद हुए जब वहाँ पर पानी भी नहीं था, गैस भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो पठानों के लिए बनाई थी, पहाड़ी पठानों के लिए बनाई? हाँ, हम लोगों के लिए रास्ता खोलने के लिए थोड़ी बनाई थी। अच्छा, ऊपर करके वो हम लोगों को फायरिंग करके मारते, इधर से भी मारते उधर से भी। तो यानी कि पहाड़ी बनाने का मकसद फायरिंग था? हाँ, और जो हमारी रास्ता खुली वो भी उनके बाप की है। पहाड़ी तो मुस्तफा कमाल ने बनवाई ना? बनवाई तो उनके बाप की है, कब्जा तो उनका है ना, कब्जा तो उनका है। जी हाँ, कब्जा तो उनका है ना, हमारा तो नहीं। हम तो जाते जब भी पीटते, आते जब भी पीटते। पहाड़ी जो थी ना, किसी जमाने में यहाँ से बननी थी, इस रोड से बननी थी, यहाँ ये नहीं बन पाई, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उसके बाद उस साइड पे चली गई। पहाड़ी खाली करवाएं आप लोग, जो हम लोगों को सुकून हो। हम लोग गारत में मिले हुए। लेकिन पहाड़ी पे तो कुछ लोगों के घर भी बने हुए, कुछ सारे उन्हीं के हैं ना।
वो तो सारे उनके ही तो टैक्स पे ही है भाई। वही से हम लोगों को बिजली का बिल भी देते हैं, पानी के बिल भी देते हैं। ये तो ना गैस का बिल दें, ना बिजली का बिल दें, ना पानी का बिल दें। ये तो अनऑथराइज आबादी है। ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मेरे जरा साथ ही नाज़रीन, इनका कहना है कि अनऑथराइज्ड आबादी है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो वाले जो घर आपको वहाँ पे हम करीब भी जाके उन मनाजिर को देखेंगे, वो जो घर नजर आ रहे हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पर्टिकुलरली पठान है और ना वो लोग बिल देते हैं, ना गैस का, ना बिजली का। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त 2.5 नंबर गली में हैं और यहाँ पे जो अभी तक मैं काफी परेशान थी यहाँ पे आने से पहले, लेकिन जब, और हाँ, आपको ये बात भी बताती चलूं कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे नौजवान मिले जो कि शो शुरू करने से पहले ही काफी ज्यादा परेशान थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते और उनका ये भी कहना था कि वो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि जब एंकर पर्सन आते हैं और वो यहाँ पे शो करते हैं तो उसके बाद जब वो लोग जिन्होंने जवाबात दिए होते हैं और उनकी शक्लें जब टीवी पे नजर आती हैं तो टारगेट किलर्स बाकायदा उनको फॉलो करते हैं और फिर उनकी किलिंग्स होती हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये वॉल देखें आप, ये वॉल दिखाइएगा, ये शेल्स, ये बुलेट्स और ये घर इतनी बुरी तरह टूटे हुए हैं कि जैसे एक वॉर का की प्रेजेंटेशन हुई, टारगेट किलिंग। और मुझे ये एक एथनिसिटी का वायलेंस तो लगता ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे ये कोई इराक का घर है जो कि इतनी बुरी तरह मुतासर हुआ है। वो सामने वाली वॉल, और ये अंदर से भी घर दिखाइएगा, इस घर की खिड़कियां। अच्छा, ये किसका घर है? अच्छा, ये जिनका घर है वो लोग इस जगह पे यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आप देखें कि इतनी बुरी तरह जलाया गया। यहाँ पे जले हुए कपड़े मौजूद है, यहाँ पे बच्चों के खिलौने, ये खिलौने मौजूद है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेला करते थे, यहाँ पे लेडीज कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे अंधेरा है। होप आपको नजर देखने की कोशिश करते हैं मैं चीजें कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। नाज़रीन, ये राख है, ये कुछ लेडीज कपड़े पड़े हुए हैं और आई होप मेरी आवाज यहाँ पे इको करिए, आपको समझ में आ रही हो। दूसरे कमरे देखते हैं इस घर के, यानी कि लोग यहाँ से इतनी जल्दी में निकले और इतने धुतकारे गए कि वो अपने जो उनका कुछ जरूरी सामान था, जो उनके ओढ़ने पहनने की चीजें थी, वो एग्जैक्टली उठा नहीं सके। और ये मेरे ऊपर देखें, यहाँ पे किसी की शादी हुई होगी, कोई दुल्हन यहाँ पे आई होगी, उन लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से की होगी, मगर अब ये घर पूरी तरह जला हुआ है। यहाँ पे इतनी कंटिन्यूस फायरिंग होती है कि ऐसा भी नहीं कि किसी एक दीवार पे कोई एक आध निशान हो, बेतहाशा कतार दर कतार बुलेट्स के निशान आपको नजर आएंगे यहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी दुकान है, जनरल स्टोर है यहाँ पे, और ये पूरे जनरल स्टोर पे भी गोलियों के निशान है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कोई कौन से टेररिस्ट बैठ के ये च्युइंगम्स बेच सकते हैं जो यहाँ पे भी किसी ने फायरिंग की होगी। ये आमरस और ये चॉकलेट्स शायद कोई टेररिस्ट बेच रहा होगा, इसलिए किसी ने वहां उस पहाड़ी से फायरिंग कर दी। और इसका मालिक कौन है? कोई शॉपकीपर है यहाँ पे? ये दुकान आपकी है? तो देखिए आपके तो कितने ज्यादा गोलियों के निशान लगे हुए। तो जब ये फायरिंग होती है फिर आप क्या करते हैं? बंद कर देते हम दुकान, और जब खत्म होती फिर खोलते हैं? हालात देख के खोलते हैं। कमाल है, कौन करता है फायरिंग? ऊपर भी आते हैं फायरिंग। ये देखिए लोगों के घरों पे ताले लगे हुए। आप मुझसे बात करेंगी? नहीं, क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ या ये जगह इतनी बुरी है? हंगामे होते, कुछ भी नहीं हुआ इसके। इनका ये कहना है, ये बेजी है, इनका ये कहना है कि ये यहाँ पे वैसे तो मुहाजिर हैं, लेकिन ये उस पहाड़ी पे जाके कुछ काम करती हैं। नर्स हैं आप? नहीं, लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर हैं। लेकिन पहले तो आप लोगों ने कहा था कि वहाँ पे सब टेररिस्ट हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं वहाँ पे। अजीब बात है। कहाँ? अभी तो आपने मुझे कहा था ना, किसने कहा था मुझे कि वहाँ पे तो सब जो है। अच्छा, वहाँ पे मेरी ताई की 5 फैमिली थी, जिसको पूरा भी आपने घर नहीं दिखाया, मैंने पूरा लुट के गए लोग। क्या करें, ताई अभी कल ही तो गई मेरी ताई यहाँ से, परसों आने दिन। अच्छा, तो ये सिर्फ अपना चेहरा और ज्यादा बात इसलिए नहीं करी क्योंकि ये वहाँ पे काम करती है, उनके लिए वहाँ पे शो के बाद उनके लिए वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बात की, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चे इसलिए कुछ कि कोई तो है ना हमारा हमदर्द, बस हमसे यही है। ये जो भी है हमारे भाई बहन है, यहाँ कोई पठान भी भी है भाई हैं। पठान। लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि पठान मेरे दुश्मन है। कहा है वो बहुत ही बदतमीज बच्चा। नहीं, वो कोई शैतान होगा, उसमें शैतान सब में ही है बेटे। हमारा पठान भी हमारा दिल जिगर गोशा है, सिंधी भी, बलोची भी, महाजिर भी, पंजाबी भी, हम सब एक मुट्ठी हैं। अगर ये खुल गई तो एक मुट्ठी कमजोर है, अगर ये बंद है तो मेरा बच्चा, ये हम लोग जिस पे भी पड़ जाएं भारी पड़ेंगे। और हमें सब चाहिए, हमें एक नहीं चाहिए, हमें सब चाहिए। हमारे सबसे ही मसला हल है।
पठानों का हमसे मसला हल है, हमारा पठानों से मसला हल है। ये नहीं कि हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, नहीं, हमें सब चाहिए। ये एक बच्चा था, इंटर में पढ़ते हो ना, तो ये वो लड़का, जब मैंने शो शुरू किया तो इसने मुझे कहा कि खुद मेरे पास आया कि मुझे आपसे बात करनी है, मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ, हमारा जो घर है उस पर कब्जा किया हुआ है और मेरे अब्बा ने मुझे मना किया कि तुमने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना, तुमने किसी कैमरा के सामने नहीं बोलना। लेकिन बिलीव मी, मैं रो पड़ा था और मैंने उससे कहा था देखो मुझे पूरा घंटा डेढ़ का एक शो रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, तुम इतनी जल्दी अगर मुझे कमजोर कर दोगे तो मैं शो नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे लोग इतने एक्साइटेड हैं, अल्लाह का शुक्र है परेशान नहीं है वो, लेकिन ही वाज रियली वन जो कि यंगेस्ट था, स्टूडेंट है और वो रो पड़ा। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? ना मेरा एमकेएम से कोई या ना मैं कारकुन हूँ एमकेएम का, ना कुछ हूँ, मेरे घर पे अटैक हुआ है और तकरीबन एक टाइम से जो है मैं बेघर हुआ हूँ, अपने घर जा नहीं सकता। और अब हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि एजुकेशन की भी मेरी प्रॉब्लम है, सब कुछ, यानी कि एजुकेशन का भी लॉस हुआ है और अपने घर हम नहीं जा सकते। तो अभी कहाँ रह रहे हो? अभी नानी क्या रह रहा है। और नानी भी यहीं पे रहती है? नहीं। तो तुम्हारे जो एजुकेशन का जो लॉस है वो इसलिए हो रहा है कि पैसे नहीं है या इसलिए कि वो स्कूल भी बंद पड़ा? असल में मेंटली भी जो है अब दिमाग इतना काम नहीं कर रहा हालात की वजह से, क्योंकि फादर भी जो है अब जाना तो उन्हीं एरियाज से जिनमें बसों पे फायरिंगें होती हैं, तो इसलिए पैसों की भी प्रॉब्लम है। 10-10 दिन, आपको पता ही ऐसा एरिया है कि 10-10 दिन तक ऐसे हालात खराब होते हैं, कामों पे कोई नहीं जा सकता। अब आपका जॉब भी कभी भी छूट सकती है, जब 10 डेज की वो ऑफ करेंगे तो उनकी सैलरी भी कटेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी ऐसा है कि आधे से ज्यादा एरिया खाली हो चुका है, बहुत से लोग जो है हालात की वजह से, स्कूल की वजह से, और मेन प्रॉब्लम ये जॉब्स पे नहीं जा सकते। अच्छा, that's really full of tension। अच्छा यहाँ पे जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, यहाँ पे कितने लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे जो हैं? सब यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव बात है कि ये जहाँ पे मुहाजिर रहते हैं वहाँ पे एटलीस्ट सब लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन जो एनपी के इलाके हैं वहाँ पे मोस्टली लोग स्कूल नहीं जाते हैं। शहबाज एकेडमी, उसको इन लोगों ने बंद करा दिया। कस्बा कॉलोनी का सबसे पुराना तरीन स्कूल है। कौन धमकी दे रहे हैं? यही एनपीएम के लैंड माफिया, ड्रिंक माफिया उनको धमकी दे रहे हैं। अगर हम लोगों के पास होता तो हमारे घर नहीं जलते। अभी मेरा भी घर जला है, एक के अंदर मेरा अपना घर जला है। मेरी भाभी को पैर में गोली लगी है, बोन कट गई थी उनका ऑपरेशन हुआ है। सर पे भतीजे के सर पे गोली लगी। एक भांजा एक्सपायर हुआ जिसके दिल में गोली लगी। अच्छा, तो अगर असला होता तो ये सब कुछ नुकसानात नहीं होते हमारे पास। बुखारी कॉलोनी हमारे हाथ से नहीं जाती, बुखारी पूरे महाजिरों की थी। बनारस कॉलोनी नाम से लग रहा होगा आपको, पूरे महाजिरों की आबादी थी। कब्जा इन्होंने किया फायरिंग कर करके। ऐसे हैं जिसमें एक बात है, हाँ। यहाँ चंद घर ऐसे हैं जिनमें से डेड बॉडी जो उठाई है तो वो बलोचों की भी निकली है। तो बलोचों का यहाँ क्या काम था? अच्छा, ठीक जो है, असला समेत। ठीक है। और बुखारी कॉलोनी की बुखारी कॉलोनी महाजिरों की टोटल कॉलोनी थी। इन्होंने पठानों ने फायरिंग की, लोग डर के भागे। लाख का मकान 25,000 में खरीदा इन्होंने, खरीद के पूरा मतलब खाली करा लिया। उसके बाद इन्होंने नंबर लगाया, आपका बनारस का सुना होगा, बनारसियों की कॉलोनी थी, वहाँ भी ये इन्होंने रजिस्ट्री इस्तेमाल की। फिर मोहम्मदपुर, सारा बिहार की आबादी। अच्छा, ये जो मोहब्बत नगर या मोहम्मदपुर है, वो जो भालू समथिंग पूरा उसी का एरिया, वो कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे प्राचा कटी पहाड़ी के साथ ही वाला इलाका मोहम्मदपुर का इलाका, कटी पहाड़ी से लेफ्ट हैंड साइड का इलाका जो पूरा मोहम्मदपुर। कस्बा कॉलोनी पे कब्जा करने जा रहे हैं। मोहम्मदपुर में जाए, वहाँ पर चोकिंग हुई भी है। यहाँ रहना है, जिए भालू कहना है। वहाँ पर हम अपने जिए भालू, हाँ, हम वहाँ पर मुर्दे दफनाते हैं। वहाँ पर जाके 10 से 15,000 में हमसे लिया जाता है। नहीं जा सकते। दादा है उसमें दफन हुए हैं। हम शुभरात वगैरह शुभरात में वहाँ नहीं जा सके। हम लोग वहाँ पे पीछे फातिहा वगैरह कर रही है, नहीं पहुँच सकते। अच्छा, तो ये जो भालू साहब है कब से एक्टिव है? कब से अपनी ये भालू वाली हरकतें कर रहे हैं? जब से ये शाही सैयद कराची में इन्होंने सीट संभाली है, तो जब से ये दहशतगर्दी ज्यादा चालू। अच्छा, शाही सैयद साहब तो कहते हैं कि भाई हम लोग खुद मर रहे हैं। मैंने रिसेंटली उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि भाई ये मुहाजिरों पठानों को लड़ाने की साजिश है। साजिश नहीं है। एक शख्स जो रिक्शा ड्राइवर है, जिसके पास आज वो, तो रिक्शा ड्राइवर होना बुरी बात है क्या? नहीं, आज वो पेट्रोल पंपों का मालिक है, पेट्रोल पंपों का मालिक है। लेकिन यहाँ एक छोटा, आज शाहिद सैयद बोलते हैं मैं किसी भालू को नहीं जानता। शाहिद सैयद इस कोने पे भालू के साथ खड़े हुए थे। किस कोने पे? ये जो कोना है, ये यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका कहना है कि जो भालू चैम्बर है, भालू समथिंग,
वो यहाँ पे तो शाही सईद साहब यहाँ पे क्या करने आए थे? आए थे यहाँ पहाड़ी पे। यहाँ पर जब 5 दिन की लड़ाई खत्म हुई थी तो भालू के साथ शाही सैयद राशन बांट रहे थे यहाँ पर अपनी आबादी तो में। राशन बांटना तो अच्छी बात है। हम लोग नहीं थे, हमारे तक खराब होता है। यानी कि जब शाही सईद साहब आए थे, इस ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल ही कहना चाहिए मुझे, यहाँ से उन्होंने इससे पठानों को राशन बांटा। उनके साथ क्या काम, उनके साथ क्या काम जब टेरेसिस है। भालू का असल नाम बता दो भाई, मजाहिया प्रोग्राम लग रहा है मुझे। भालू कहते हैं। भालू का असली नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है हम मोहम्मदपुर जा सके, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत हो आप ऊपर जा सकती हैं, आपकी भी हिम्मत नहीं है आप ऊपर जा सकती हैं। नहीं मेरे तो जाने मकसूद भाई का घर तोड़ के पीछे से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। बैठे हुए होंगे, आप चाहे तो उधर जाके आप जाए, अगर आप में हिम्मत है तो आप जाके देखें उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। सही है। और बसों से उतार के मारा जाता है। मोहम्मदपुर में हम फातिया पढ़ने कब्रों पे जाते हैं। समा की जो गाड़ी चली थी आपने सुना होगा, वो भालू ग्रुप ने जलाई थी। भालू ग्रुप ने जलाई थी। हाँ, ये मुस्लिमाबाद वाली पहाड़ी है और इसके ऊपर कब्जा हुआ था। वो कब्जा किसने किया था? दहशतगर्द। प्लीज आप लोग जरा शोर कम करेंगे तो मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तरह से जान पाऊंगी। मैंने सिंध के अंदर 3 लाख लाइसेंस इशू किए और वो लाइसेंस हवाई फायरिंग के लिए नहीं दिए। तो इसका मकसद है कि आमने सामने फायरिंग के लिए इशू किए उन्होंने। ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात है मीडिया के ऊपर कि 3 लाख लाइसेंस उन्होंने इशू किए। तो व्हाट मीन बाय इज इट? कैन यू एक्सप्लेन? ही कैन एक्सप्लेन दैट। नहीं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सेइंग? ठीक है, तो ये जुल्फकार मिर्जा का बयान है। ठीक है। नाज़रीन, ये जो सामने चौकी आपको नजर आ रही है, कुछ देर पहले तक मुझे वहाँ पे 4 सर नजर आ रहे थे, 4 या 5 सर, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ वहाँ पे 1 सर नजर आ रहा है। जब मैं कटी पहाड़ी से अंदर एंटर हो रही थी तो मैंने देखा कि कुछ बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ पुलिस की गाड़ियां बिल्कुल खाली, बिल्कुल बदहाल हालत में पड़ी हुई है। और जो रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत पुलिस है, 13,000 पता नहीं रेंजर्स कहाँ पे हैं, पिछले 1 घंटा नियरली 30 मिनट से मुझे यहाँ पे कोई पुलिस अफसर नजर नहीं आया। हाँ, कस्बा कॉलोनी में एंटर होने से पहले एक गाड़ी मिली जिसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इवन कि उसने हमें ये भी नहीं बताया कि कहाँ पे मुतासिरीन, इनफैक्ट वो ये भी नहीं बता सका कि कहाँ पे वो घर है जहाँ पे बुलेट्स वगैरह लगी हुई है। नाज़रीन, उनके घर पे पहुंच चुके हैं, उस्मान साहब के घर पे, जिनको कत्ल कर दिया गया था। इनके अकॉर्डिंग कुछ पठानों ने उन्हें कत्ल किया और उनके घर वालों से बात करते हैं कि उनको कैसे कत्ल किया गया, उनके कत्ल होने के बाद उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, क्या वो शादीशुदा थे या नहीं, क्या उनके बच्चे थे या नहीं, उनके जाने के बाद ये घर अब कैसे चल रहा है। आप उस्मान की क्या लगती थी? मैं उसकी अम्मी हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी लेने गए, ऐसा गोली मारा। मैं रोड पार करी, पैर मैंने जमा किया, अम्मा मुझे गोली लगा। बेगुनाह बच्चा था मेरा, कोई तंजीद में नहीं थे, कोई फौज फीस में नहीं थी मेरा तो कोई कमान वाला भी नहीं, वही कमान पाता वही मकान के किराया देता था। मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया, 20-22 साल हो गए। मैंने खुद मेहनत कर बच्चा पाला, कुछ पढ़ाया लिखाया। ये देखने की जी रही हूँ मैं, ये देखने की जी रही हूँ। अब बेटी की भी शादी है मेरी 1 साल के बाद। नाज़रीन, ये इनका बच्चा, ये क्या शादी हो गई थी इनकी? ये बेटा 24 साल उम्र। ये 24 साल का लड़का था, ये इनका बेटा था और इसको ये लोग सब्जी लेने के लिए गए। मेरे सामने मारा मेरे बच्चे को। अच्छा, प्लीज रोइए मत। अच्छा, तो क्या इसकी शादी करने वाली थी आप कुछ अर्से में? नहीं, अभी बेटी की घड़ी नहीं, 1 साल के बाद। बेटी है ना मेरी जवान। अपनी बेटी को भी बुलाइएगा, उनसे बात करना। ना अच्छा, फिर जब आपको पता चला कि इनकी डेथ हो गई ऐसे, तो वो तो फिर आप इनके साथ ही थी जब हमने शक्ल भी नहीं देखी। और टाइम से मैयत उठाई, इतने जंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, दूसरों ने मैयत उठाई वहाँ से औरंगी टाइम से। नाज़रीन, ये उस्मान की बहन है और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ख्याल कैसे रखती हो अपनी अम्मा का? तुम्हारी भी शादी होने वाली है। अच्छा, और घर चलता कैसे? बस वही कमाता था बस। इनके शौहर भी नहीं है और इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया था। तो आपके के रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे? आजकल रिश्तेदार कौन पूछता है बेटा, कोई पूछता है किसी को? आजकल हमने ही चूल्हा इंडिया बारी है, इस कदर की हर चीज महंगाई है, कौन पूछता है किसी को बेटा? अच्छा, और अच्छा, जब आपने इनकी शक्ल नहीं देखी? नहीं, मैंने 10 वहाँ गोली मारा था ना, वहीं देखी थी बस। मेरे को बताया था आबाद दिया, अम्मा मुझे गोली लग गई। गोली कहाँ लगी? यहाँ लगे थे, यहाँ से 2 गोली मारा, उसको 1 पीठ पे मारे गए। और आपने वो गोली लगते हुए देखी? नहीं, मुझे नहीं देखी। मैंने कहा से आया इसको गोली, यहाँ से आया पानी से 1 गोली मारे, 1 गोली ये तल्ला था। और आप यहाँ पे कब से रह रही हूँ? मेरे को तो 20-22 साल हो गए, मैं शादी हो गई आई हूँ।
देखो सब भाई बहन है, पठान भी अपना भाई है, माजिद भी अपना भाई। तुम अपना कमाओ, वो अपना कमाए, हाय सब मिलजुल कर रहे। क्या लड़ाई झगड़ा, बेगुनाही मरता है बीच में, बेगुनाही मरे। नाज़रीन, फाइनली मुझे एक ऐसी गली मिल गई है जिसकी सड़क बनी हुई है। ये सड़क दिखाएं जरा, क्योंकि पिछले 3 घंटे में बहुत सारी गलियां घूमी मैंने, मगर कोई सड़क नहीं बनी हुई थी। ये सड़क क्यों बनी हुई है? ये जला क्यों है? अच्छा, ये बस मैं ये बताना चाह रही थी कि कुछ डेवलपमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, लोगों का कहना है कि वो स्कूल्स बंद हो चुके हैं। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि वो स्कूल्स नहीं जा पाते। और अजीब, ये स्टेट विद इन स्टेट है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, अभी हम ज़ीशान के घर पे मौजूद हैं, जो कि रमज़ान के महीने में टारगेट किलिंग का निशाना बना। उनकी फैमिली हमारे साथ है, उनकी अम्मा से बात करते हैं। जी आंटी जी, बताएं अपने बेटे के बारे में। जी, मेरा बेटा क्या कहते हैं, रात को अपने दोस्त के साथ, इनके साथ वो था फैसल शहजाद, और वो अपने घर की दूध डबल रोटी लेने जा रहे थे, तो ये साथ में गए थे ज़ीशान। वो कहने लगे चलो आ जाओ साथ में, वैसे चले गए। वहाँ गए तो फिर वापस नहीं आया। कोई 9:30 बजे का टाइम था, इतना ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं था, 9:30 बजे का टाइम था। तो ये वहाँ गए, फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे कि शायद रुक गए होंगे, कहीं दोस्तों में रुक गए होंगे। इंतज़ार करते रहे, ये मतलब 12-1 बजे तक हम लोग सोचते रहे कि बाहर होंगे, और नहीं पहुँचे घर। तो हम लोगों ने इधर उधर ढूंढा, कोई पता नहीं मिला इन्हें। थानों से भी हमने इतला करवाई, वैसे भी गलियों में सब जगह लड़कों से ढूंढवाया। बस सुबह हमें जब इनके पता मिला, तो ये पता मिला कि कोई 2 लाशें मिली हैं यहाँ से MPR से, तो वो अब्बासी पहुँचाई गई हैं। तो आप वहाँ जाके शनाख्त कर लें, शायद वो ना हो। जब हम वहाँ गए, मेरा बेटा बड़ा वहाँ गया, तो ये दोनों लड़के वहीं थे, बाकायदा बोरी बंद लाश। और इतना तशद्दुद किया हुआ था ना कि मैं बयान नहीं कर सकती, ना कि देखा नहीं जा रहा था, इतना तशद्दुद किया हुआ था। और आप वो फालिद ये ना, ये बात नहीं कर पाते। ये इनके पापा हैं ज़ीशान के। घर कैसे चलता है? ये मेरा एक बेटा छोटा था और एक इससे बड़ा, उसके भी मतलब लग गई थी ऐसी गोली। तो सही है, अभी इन्होंने इतना ये डर गए ना कि उस बच्चे को इन्होंने यहाँ रखने से ही इनकार कर दिया, उसको भेजा हुआ है जरा। कह रहे हैं कि ये मेरा एक बेटा हाथों से चला गया, दूसरा भी ना चला जाए, तो इसलिए वो है ही नहीं घर में ना, इन्होंने रखा ही नहीं। अब कह रहे हैं अभी जरा उसकी नानी के घर भेज रखा है। तो ये 2 बच्चे मेरे घर का गुजारा चलाते थे। अब वो एक है, उसके भी टांग में लंग है, उससे चला नहीं जा रहा। ये कुछ काम करते नहीं है, फाली जो भी इनके हाथ पे भी पाँव पे बोला भी। कैसे चलता है घर? ये दोनों बच्चे मेरे, ये वाला बेटा मेरा 5,000 सैलरी लाता था, कुछ अपना खर्चा रोकता था, कुछ मुझे देता था। इससे बड़ा है, वो भी उसकी 6,000 सैलरी थी, वो 5 मुझे देता था, 5 अपने, 1,000 अपने पास रख के घर का खर्चा जैसे भी चलाती थी मैं। और मैं ये देख ले, मेरी मशीन है, मैं इससे काम करती हूँ, घरों के सिलाइयाँ करती हूँ, घरों में से कपड़े ला के और वो सीती हूँ। इस तरह मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। अच्छा, अब ये एक मेरा बेटा रहा नहीं, दूसरा भी मतलब अभी काम नहीं कर रहा, तो अब जैसे भी देख ले मेरे घर का गुजारा कैसे चल रहा होगा। वो कौन करवाता है टारगेट किलिंग? अब क्या ख्याल है? किसी का नाम कैसे ले लूं मैं? कोई कह रहा है कि ये पठान है, कोई कह रहा है बिलोच है, कोई कह रहा है ये वो आए हुए क्या कहते हैं तालिबान आए हुए हैं। आपको कैसे पता होगा कि कौन करवा रहा है? हमारे तो सियासतदानों को नहीं पता कि कौन करवा रहा है। तो वही तो, हम भी किसका नाम ले, हमें भी कुछ नहीं पता। हमारा तो बच्चा सही चलता फिरता गया था, हंसता खेलता, मोबाइल हाथ में, मोबाइल से खेल रहा था। यहाँ सामने बैठा वो आया, यही किराए पे रहता था वो लड़का भी ना, दूसरा वो आया, कहने लगा कि चलो मैं दूध डबल रोटी लेने जा रहा हूँ, चल रहे हो? भी साथ साथ चल दिए, जैसे अक्सर दोस्त आपस में चले जाते हैं। चला गया वो, तो फिर पलट के नहीं, आप मैं किसका नाम ले। नाज़रीन, हमने ज़ीशान की फैमिली से बात की और मेरे पास तो लिटरली कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मेरी तो सारी सहावत की हड्डी बस लीक हो गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, अभी मुस्लिमाबाद नंबर 2 में मौजूद है, पहले मुहाजिराबादी से होके आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। अब पठानों को पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या नाम है आपका? तस्लीम खान। तस्लीम खान साहब, आप मुझे बताएं कि ये कौन करवाता है टारगेट किलिंग? वो मैं भी मुहाजिरों के पास से होके आई हूँ, वो कहते हैं NP वाले करवाते हैं, पठान करवाते हैं, पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से फायरिंग करते हैं। बात ये बेटा कि गाड़ी इनके इलाके में चलती है,
कत्ल वहाँ पे होते हैं, यहाँ पर कोई कत्ल नहीं होते हैं। 4 आदमी इधर मारे, 4 उधर मारे, तेजी सब्जी वाले को मारे, इधर मशीनें फिट के वो चौकी के मारे ऊपर गोली लगाए, मस्जिद को गोली लगाए। सब लोग हम लोग 4 दिन इधर फंसे हुए, न खाने को न पीने को न कुछ हम लोगों को नहीं है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोली आती है ऊपर से, फिर हमें जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। और उन्होंने भी मुझे अपने जले हुए घर दिखाए, वहाँ पे भी लोग मर रहे हैं, तो वहाँ वो लोग भी उतनी तकलीफ में जितनी तकलीफ में आप हैं। पहले वार ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम मुसलमान हैं, क्यों दूसरे को वार हम लोग क्या रहते हो, अपना किस्मत खाते हैं, हम अपना किस्मत खाते हैं। लेकिन पहले शुरू में इन लोगों को ये करते हैं, बाद में ये लोग भी फिर करते हैं। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आपकी मस्जिदों से उनके खिलाफ फिर इस तरह के वही से किसी के नहीं सबूत दे बात उसने कंप्लीट किया, कंप्यूटर पे किया, देखा मस्जिद में कहाँ से होते हैं, जैसे भी कलमे वाले अकबर मस्जिद और इस तरह की कोई मस्जिद है यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई नहीं, सब लोगों का सब मुसलमान है यहाँ पे, बाहर किसी का नहीं है। वो तो क्या बोला कलमा पढ़ो काफिर कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, आप बताएं। यहाँ पे जो आप ऐलान के बारे में आप बताते हैं, यहाँ पे हमने आज तक मतलब 5 दिन यहाँ हालात खराब थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी मस्जिद से ऐसा ऐलान नहीं हुआ, हमने ना कुछ सुना है। पर पता नहीं इन्होंने कैसे उनको ऐलान को बनाया और उसको कंप्यूटर में और नेट के जरिए उसको भेजे। अच्छा, वैसे आप लोग समझते हैं मुहाजिरों को अपना भाई समझते हैं? बताएं मुझे। भाई हमारे दोस्त नहीं, ये मुझे सब मिल के बताएं सारे मुहाजिरों को। रिश्तेदार सब भाई है, लेकिन ये लोग पहले वार करते हैं। हम लोग यहाँ हमारे साथ यहाँ पे रोड पे भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम एक साथ उठते बैठते, जब हालात खराब हो जाए तो अपने घरों में होते और हम अपने घरों में होते, फिर मतलब वो बाहर के लोग आते हैं, यहाँ इलाके को ये कार्रवाई नहीं करते। मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वो लोग अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं कि उनके आने वाली नस्लों में आपके साथ हालात ठीक हों। क्या पता कोई तीसरी कुव्वत आपके दरमियान झगड़ा करवाना चाह रही हो? ये किसी को नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है, लेकिन जब हालात खराब हो जाए तो यहाँ पे हम हर किसी को, उनको भी तकलीफ होता है, हम लेकिन तकलीफ जो है उनको भी होते हैं, हमको भी तकलीफ, ना हम घर से बात नहीं कर सकते, ना वो लोग निकल सकते, जो कार्रवाई करने वाले हो तो ऐसे आजाद घूम रहे होता है। ये जब हमारा भतीजा मर गया था, वो कैसे मर गया था? ये क्रिकेट खेल रहा था, किन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ। इसका भाई है बड़ा, जो आगे चौक पे मारे, सिर पे गोली लगी थी, जिससे जीता था। हमारे बड़े तो फिर भी बोलते हैं कि बच्चों का ख्याल करो। लोग के बच्चे बड़े क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों को भी मारो, ये मदरसा है। नहीं, मैं वहाँ से होके आई हूँ, ऐसे नहीं कह रहे। आप आज नहीं खाया होगा, आप मालूम तो करें। स्कूल पढ़ने के लिए छोड़ देने वहाँ मारा जाता है, क्यों मारा जाता है? 2 महीने को मुसलमान घर में बैठे हुए हैं। ये भी बंद किया भाई, ये गोलियां के निशानात देख रहे हो? बंद पड़ा हुआ, स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगता है ये सारे मसले कैसे हल हो सकते हैं? अभी थोड़े दिन हो गए बोरी लाश बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? जुल्फकार मिर्जा ने कुछ बातें शुरू कर दी इन लोगों के खिलाफ, खामोशी है। अभी आपको नजर आ रहा है क्या बोरी में बंद किया या बंदे मर के? कुछ मालूम है? बस अस्पताल खाली। यहाँ पे मैं रास्ते में से अभी आई थी तो बहुत सारी दीवारों पे लिखा हुआ था GS जुल्फिकार मिर्जा, और यहाँ पे कितने लोग जुल्फिकार मिर्जा को पसंद करते हैं? ये सारा जुल्फिकार मिर्जा को पसंद करते हैं, सब जुल्फिकार मिर्जा हमको उस आदमी को पसंद करते हैं। जुल्फिकार ने सिर पे क्या रखा था? कलामी पाक रखा था, और हमारे बंदे कलामी पाक के लेकिन आप कौन से ये एतराज नहीं कि ये सारी बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई? ये इसलिए नहीं बताया कि मतलब एक घर में 2 भाई आपस में जब लड़ाई हो तो फिर पोल पट्टियां खुल जाता है। फिर बोलते हमारी बीबी ने हमारे बेटे को ये बोला था, और हमारे इससे बोला, फिर पट्टी खुलती है, बाद में नहीं खुलती है, क्योंकि घर में तो दोनों भाई रहते हैं। तो उसकी किससे लड़ाई हुई है? जुल्फिकार मिर्जा रहमान मलिक अभी क्या है आपस में, क्या क्या बोलते एक दूसरे को। वो तो बोलते मेरा भाई को तस्लीम भी नहीं करता, क्योंकि उसे सही बात शुरू कर दिया। अभी उस दिन रहमान मलिक जब जुल्फिकार मिर्जा थे, कितने लोग खड़े हुए थे? काफी लोग खड़े हुए थे। क्यों पहले क्यों नहीं आता था? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग फिर किसको वोट देने वाले हैं? जुल्फिकार मिर्जा को? अभी तो हम देखेंगे किसको किसी को वोट क्यों नहीं किसी को देना? उसको रोटी देता, रोटी कौन से अल्लाह देता? जो अल्लाह का जो बंदा खड़ा होगा। आप किसी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, अपनी जेब में रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जैसे हम लोग जब कटी पहाड़ी में एंटर हुए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुहाजिर रह रहे थे। वहाँ पे भी मैंने आपको जरा यहाँ पे दिखाइएगा, ये एक अल कुरान एकेडमी है, और इस पे भला किसी का फायरिंग करके किसी का क्या फायदा हो सकता है? अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर फायरिंग फुल टाइम हुई हुई है। आप देखें कितनी बेदर्दी से गोलियां मारी गई हैं। नाज़रीन, ये गली देखें, मुस्लिमाबाद नंबर 2, और ये गली किसी भी एंगल से नहीं बनी हुई है। यहाँ पे जब अभी बारिश रुकी है थोड़ी देर के लिए, तो हमने दोबारा शो शुरू किया है, और यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। आप मुझे बता रहे थे कि आप इन घरों में मैसूर हो गए थे कुछ दिनों के लिए। जी मैडम, 5 दिन यानी कि हालात खराब हो गए थे, और हमारे मतलब जो घर में बड़ा राशन तो होता, लेकिन जो सब्जी और दूध बिल्कुल खत्म हो गया था। बच्चे थे, 5 दिन मतलब मैसूर थे, ना गेट पे आ सके क्योंकि गेट को भी गोली लगी थी, और ऊपर मतलब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, ऊपर से भी और नीचे से, दोनों साइड से मतलब मोर्चा बंद फायरिंग हो रही थी। और यहाँ गली में और वो मोर्चे कौन बनाते हैं? ऊपर से ही बनती, नीचे से ऊपर वाली भी अपने दिफा करते, नीचे वाली भी अपनी दिफा करते।
और ये पीछे एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन सुनने वो देखने को मिल रहा है कि कोई बंदा, ये केसी वाले हैं क्या? बड़े रिफ्रेशिंग सीन्स मिलने की पहली दफा कहीं लोग हमारी वजह से बिजली ठीक तो नहीं करने लग गए? नहीं, इसके पीछे हम लोग खुद गए थे। अच्छा अच्छा, दफ्तर हम इनको वहाँ से पकड़ के लाए, जबरदस्ती लाए। हमारे जो इलाके के बड़े इसी के लोगों को जो पीछे लोग हमारे पीछे काम करे जबरदस्ती पकड़ के लाए? ये हम हमारे इलाके के जो बड़े थे उन वहाँ गए थे बारिश से पहले, वहाँ उनको पकड़ के मतलब यहाँ लाए जबरदस्ती, क्योंकि 2 दिन से ये तार नीचे गिरे हुए थे, उठा नहीं गए। अच्छा, तुम लोग कभी कोशिश नहीं करते? ठीक है, तुम लोग कभी कोशिश नहीं करते सड़कें बन जाएं? और कौन बनाएगा सड़कें? सड़कें तो जिनको हमने वोट दिया वो बना ही नहीं रहे। हम लोगों में एका नहीं है असल में, मसला ये हमारे पठान भाई है, वहाँ से रश लगा हुआ था, ऊपर आते हुए मुझे जरा डर भी लग रहा था। मैं आपको सच बात बताऊं, ये हमारे भाई हैं, लेकिन आपको पता है ये पीछे से बंदे आते हैं और यहाँ आके अपना काम करके चले मुहाजिर हो? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत से पठानों में एक मुहाजिर भी खड़ा हुआ है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है? आगे बढ़े। यहाँ पे लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो आते हैं यहाँ पे इस इलाके में जाके यहाँ के एक बंदे को मारते हैं और नीचे जाके बोलते हैं कि देखो यार तुम्हारे बंदे को उसने मार दिया, और ऐसे ही नीचे किसी एक को मारते हैं और ऊपर जाके बोलते हैं देखो एक पठान भाई को मार दिया। तो जाहिर है जब एक के सामने एक बंदा मरेगा तो उसके दिल में तो ये होगा यार कल को यहाँ पे मैं भी हो सकता हूँ, तो उसके दिल में एक आग तो पैदा होगी। तो इसी वजह से ये होता है सारा कुछ। यहाँ पे हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं ऊपर ही मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था पहले, अब ऐसे हालात हो गए कि ऊपर जाते हुए भी डर लगता है। ये लोग भी नीचे आके हमारे साथ शॉपिंग करते थे नीचे, लेकिन अब ये लोग भी नहीं आते। नीचे कहाँ से शॉपिंग करते थे? नीचे उधर आगे स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये सारे हमारे भाई हैं जितने भी खड़े हैं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। क्या आगे चलते हैं और जो लोग इफेक्ट हुए उनके घर चलते हैं? सिर्फ यहाँ पे कुछ प्रूफ्स हैं कि लगता है कि यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे इस किस्म के हालात हैं, लेकिन लोग बिल्कुल मायूस नहीं हुए हैं। रोज यहाँ पे एक ना दिन उनके एटीट्यूड के मुताबिक ईद जैसा दिन होता है, और जितनी क्लैपिंग और जितनी हूटिंग और शाउटिंग देखने में आ रही है, ये एटीट्यूड किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ पठान मेरे साथ मौजूद हैं और वो लोग कह रहे हैं कि जो मुतासिरा इलाके और जो मुतासिरा जगह है यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मेरे लेफ्ट साइड पे पख्तून है और राइट साइड पे मुहाजिर है, और इनकी रिक्वेस्ट ये है कि मैं ये बताऊं कि ये वाली जो वॉल है यहाँ पे वो लोग मुहाजिर चढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू पख्तून्स, और यहाँ से वो लोग फिर इन पे फायरिंग करते हैं। और मैं आपको इस जगह पे खड़ा होकर दिखाती हूँ कि ये जो जगह है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस जगह से अगर मैं वहां जाऊं तो मैं पठान बन जाऊंगी, और अगर मैं वहां जाऊं तो मैं उर्दू स्पीकिंग और मुहाजिर बन जाऊंगी। हाँ नाज़रीन, उसी गली से थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ तो ये उर्दू स्पीकिंग खातून हमारे साथ है। जी बताइएगा। यही बता रहे जो फायरिंग आती है, कुछ नशाना, बच्चे छोटे छोटे रहते निकल नहीं सकते। लेकिन ये एक कदम पे तो वो पठान है, एक कदम पे मैं यहाँ पे। तो मसला है और क्या, इतने एरिया में छोटा हो क्या, बाहर निकल नहीं सकते बच्चे, हम नहीं निकल सकते। इतनी फायरिंग से परेशान होके घर में बैठे रहते, भूखे प्यासे, छोटे बच्चे, दूध नहीं कुछ नहीं, क्या करें। ठीक है, पठान महाजर का कोई मसला नहीं था। ये जब से ANP यहाँ पर आई, शाही सैयद जब से कराची में आए, वली खान भी थे, सब थे, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। जब से शाही सैयद आए, जब से जो है ये फसले फसादात हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कटी पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या। नाज़रीन, हम लोग कटी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। जो भी ये पहाड़ी है, इतनी पहाड़ियाँ यहाँ पे, हर पहाड़ी का डिफरेंट नाम है और बहुत ज्यादा ऊपर तक जाना है, और बिल्कुल, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, और मेरी कोशिश है कि बारिश तेज होने से पहले मैं अपना शो खत्म कर लूं। नाज़रीन, अभी हम पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा शदीद थकने के बाद, और इस वक्त मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं सहारे के बगैर खड़ी हो सकूं। आप देखें ये कितना खूबसूरत सीन है, बिलीव मी, ये इस्लामाबाद के बहुत सारे मनाजिर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आप देखें इस इलाके के पूरे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और इतनी खूबसूरती से गलियां तराशी हुई हैं, जिससे भी तराशी, मगर अब वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और इस पहाड़ी के उस तरफ देखें, वो कराची की मेन सड़कें, कराची के फ्लैट्स, कराची के होटल्स, कराची के स्टेडियम्स, ये और ये जगह, ये भी कराची का हिस्सा है। मगर अफसोस की बात ये कि जो कार्रवाइयां यहाँ पे हो रही हैं, ऐसा लगता है कि वो स्टेट विद इन स्टेट है। ये मसाइल जब हल होंगे जब पाक आर्मी को एक जबरदस्त एक्शन लेना होगा, और ये पाक आर्मी के एक्शन से ये हालात मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फिर दोबारा सही हो सकता है। यहाँ पे किसी को भी उन लोगों से उम्मीद नहीं है जो कि बरसर इक़्तिदार है, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोग किसी भी तरीके अपने मुल्क के हालात ठीक कर लें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।